राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कॉटन स्पेशल पोशाक लेके आया हूँ 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। आप इस वीडियो को देख के किसी भी साइज़ में प्यारी सी पोशाक बना सकते हैं विद पगड़ी। और इसमें मैंने प्यारी सी कैप के साथ में, प्यारी सी चोली के साथ में प्यारी सी पोशाक बनाई है, जो आप 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, फुल वॉच करेंगे, तो आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं अपने लड्डू के लिए प्यारी सी पोशाक। और बहुत आसान तरीके से आप अपने लाला के लिए बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी कॉटन स्पेशल पोशाक बनाने के लिए देखिए हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा देते हैं। 6-7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कितना हमें मेजरमेंट लेना होता है, आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए डबल फोल्ड में है कपड़ा, हमने कट कर लिया तो डबल फोल्ड में है। इसकी मैं आपको लंबाई दिखा देता हूँ। ये देखिए डबल फोल्ड में ये इसकी लंबाई हो रही है 25 सेंटीमीटर। 25 यानी हमने 50 ले लिया है। और इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ। चौड़ाई हमने ली है 6 इंची। इसे हम नीचे से फोल्ड करके इस पर लेस लगाएंगे। देखिए हमने यानी 50 बाई 6 इंची का एक कपड़े का पीस कट कर लिया। इस तरह से हम उल्टे साइड से इसे उल्टा करके इस तरह सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं, नीचे से किनार है, इस वजह से हम एक ही फोल्ड करेंगे इसे। और फिर हम सीधा इसे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं हम। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने दोनों किनारों को भी फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने नीचे भी फोल्ड कर लिया है। 50 इंची का कपड़ा लेते हैं, नीचे साइड हमने फोल्ड कर लिया है और इधर साइडों से भी हमने फोल्ड कर लिया है। और इस पर अब हम इस तरह से सीधे साइड से लेस को लगाएंगे। ये देखिए ये हमने मल्टी कलर की लेस ली है। इस पर इसकी ये हम इसे लगा देंगे। इस तरह से लेस को लगा लेते हैं नीचे नीचे पूरे बॉर्डर पे। फिर आपको दिखा देंगे। इसको हमने पूरे पे लगा दिया इस तरह से। अब इसके अब हम प्लेट्स बनाएंगे। देखिए अब प्लेट्स हमें इस तरह से बनानी है पूरे कपड़े को उठाते हुए। और जो हमने 50 इंची का कपड़ा लिया था और इसे हमें 6 इंची में प्लेट्स को लेके आना है, क्योंकि जो 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की कमर होती है वो 6 इंची की होती है। तो इसलिए हम इसकी कमर 6 इंची में लेके आएंगे। 5 और 6 के बीच में आ जाए तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग रहती है कमर की। तो इस तरह से हम प्लेट्स बना लेंगे। और एक प्लेट्स बनाने के बाद ऊपर साइड हम सिलाई लगाते रहेंगे। प्लेट्स बना लेते हैं हम 5 इंची में या 6 इंची में। आपको बनाने के बाद दिखाते हैं अब हम प्लेट्स। ये फ्रिल बनके हमारी रेडी हो गई है, परफेक्ट फ्रिल बनके रेडी हुई है। अब मैं आपको कमर का मेजरमेंट करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने 5 और 6 के बीच में बोला था, आपको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। देखिए इसकी जो हमने कमर ली है वो हमने ली है, मैंने आपसे 5 और 6 के लिए बोला था। तो परफेक्ट हमारी देखिए 5.5 है हमारी, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। 5.5 हमें कर लेनी है। अब इस पर हम लगाएंगे नेफा, यानी कमर पट्टी लगाएंगे हम। उस आपको नेफा की लंबाई दिखा देते हैं, लंबाई चौड़ाई। ये देखिए इसके लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। इसकी हमने चौड़ाई ली है 2.5 इंची और इसकी हमने लंबाई ली है, लंबाई आपको दिखा देते हैं, लंबाई ली हमने 8.5 इंची, यानी 8.5 बाई 2.5 इंची का हमने ये कपड़ा कट कर लिया। और इसे अब हमें डबल लगानी है फ्रिल को। देखिए इसका मेजरमेंट तो आपको मैंने दिखा दिया। इसे हम किस तरह से लगाएंगे आपको दिखा देते हैं। इसे इस तरह से इस तरह से हम दोनों किनारों को इसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मक्खी आएगी, अब फोल्ड कर लेंगे इस तरह से दोनों किनारों को हम। और फिर इस तरह से नेफा इस पे लगाएंगे हम कमर पे। और फ्रिल को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। और उल्टा करके हमें, और अब ये हमने नेफा ले लिया है, इसे अब हम इस तरह से डबल कर लेंगे। और डबल करके हमें इस तरह से किनार यहाँ पर पूरे जो हमने 5.5 इंची की कमर ली है इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे हम। सिलाई लगा देते हैं पूरे पे। हमने इस तरह से लगा दिया है, इसमें अटैच कर दिया है। और इसे अब हम सीधा करेंगे पोशाक को। और सीधा करके अब इसमें हमें डोरी डालनी है। और देखिए हमने मैचिंग की कपड़े की डोरी बना ली है सेम। आपको अगर डोरी बनाना सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूँगा एक अलग। और इसमें डोरी को हम डाल देंगे नेफा में इस तरह से कमर पट्टी पे। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड। एक हम फोल्ड करके इसे सिलाई लगा देंगे सीधे, और हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। ये लगा लेते हैं। फिर आपको चोली का मेजरमेंट दिखाते हैं। नेफा लग के देखिए हमारा रेडी हो गया है। और ये हमारी बनके भी रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से कुछ गोल लुक आएगा पोशाक का। अब देखिए बिल्कुल गोल सर्कल में आया है हमारा, कितना सुंदर लुक आया है। अब इसकी मैचिंग की हम चोली बनाते हैं और फिर चोली इसमें अटैच करेंगे। अब चोली का आपको मेजरमेंट दिखा देता हूँ मैं। चोली का ये हमने कपड़े कट कर लिए चोली बनाने के लिए। देखिए
इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देता हूँ। इसकी चौड़ाई ली है हमने 4.5 इंची, इसकी लंबाई हमने ली है 4 इंची। और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे उल्टा करके, फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमने चोली पे सिलाई कर लिया और फिर इसे हमने सीधा भी कर लिया है। और फिर इसे हमने सीधा करके इसकी जो सिलाई थी वो हमने बैक साइड में कर दी है इस तरह से, और इस फ्रंट हमने ये फ्लावर्स ले लिया है और इस पर हम नेफा लगाएंगे। और नेफा के आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई हमने ली है, इसकी हमने लंबाई ली है 10 इंची और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है हमने 1.5 इंची, क्योंकि इसे हमें बांधना भी है चोली को पीछे साइड ले जाते हुए, तो इसलिए हमने इसकी लंबाई ज़्यादा ली है। और इसे अब नेफा को हम इस तरह से पोशाक में अटैच करके लगाएंगे। देखिए, और दोनों के यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह से एक हम, फिर उसे हम सीधा करके इस तरह से चोली को, और दोनों किनारों को भी हमने सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से हमारी ये लॉक हो जाएगा। देखिए जिस तरह से हमने इस पर कमर पट्टी लगाई थी इस तरह से हमें इस तरह से लगा लेना है। पूरे को हमें बद्दियों को सिल लेना है एक साथ और किनारों को फोल्ड करते हुए इस तरह से हम बना लेते हैं चोली। फिर आपको अटैच करना दिखाते हैं पोशाक में, हम चोली बना लेते हैं। हमारी रेडी हो गई है। इस तरह से हमने ये फ्लावर्स फ्रंट में ले लिया चोली में, इस तरह से हमने ये बद्दियाँ बनाई हैं और इसे अब हम पोशाक में ऐड करेंगे। चोली को हमें ऐड करना है इसे, और कैसे करेंगे तो इस तरह से देखिए हमें पोशाक को हमने हाफ़ कर लेंगे इस तरह से कमर को, और हाफ़ करने के बाद हाफ़ हमें इस तरह से चोली पर, हाफ़ चोली पर रख देना है। और हमें चोली की ऊंचाई कितनी रखनी है आपको दिखा देते हैं। देखिए जो ऊंचाई रहती है 6-7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए वो रहती है 2 इंची, तो हमने 2 इंची के ऊपर हाइट छोड़ते हुए बिल्कुल मिडिल में इस तरह से रख लिया और एक सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर सिलाई लगा के हमारी रेडी हो जाएगी ड्रेस। देखिए चोली लग के रेडी हो गई हमारी, और चोली लगने का कितना परफेक्ट लुक आया है हमारी पूरी ड्रेस का, कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। और अब इसकी मैचिंग की हम पगड़ी बनाते हैं, यानी कैप बनाते हैं, उसका आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। फिर मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाता हूँ विद पगड़ी। तो हम पहले पगड़ी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पगड़ी का, आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। ये देखिए हमने पगड़ी के लिए कपड़ा कट कर लिए हैं दोनों टुकड़े, और इसकी हमने जो लंबाई ली है वो हमने ली है 25 इंची, और इसकी आपको चौड़ाई दिखा देता हूँ। मैंने चौड़ाई ली है इसकी 2 इंची, यानी 25/2 इंची का हमने ये टुकड़ा कट कर लिया है। इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल हमें देखिए इस तरह से इसे हाफ फोल्ड कर लेना है, ऊपर साइड एक सिलाई लगा लेंगे, और फिर हमें सिलाई लगाने का छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स बनानी है, फ्रिल बनानी है। प्लेट्स बनाते हुए ऊपर सिलाई लगाते रहेंगे, और हमें प्लेट्स हमें 25 सेंटीमीटर का हमने ये कपड़ा लिया, हमें कितनी सेंटीमीटर की लेनी है ये आपको दिखाते हैं। क्योंकि पहले ये हमने बेस लिया है और बेस की हमने लंबाई ली है 5 इंची, और इसकी चौड़ाई आपको दिखा देता हूँ, यानी ऊंचाई जो है वो हमने ली है 4 इंची। यानी क्योंकि हमें 5 इंची की हमें फ्रिल बनानी है, यानी जो हमने बेस लिया है इसकी 5 ली है हमने इस तरह से लंबाई, वो हम 5 इंची की फ्रिल बना लेते हैं। फिर आपको इसमें लगाना सिखाते हैं। रेडी हो गई है, और इसे हम बेस पे लगाएंगे। बेस पे हमें देखिए इस तरह से लगाना है, सीधे साइड से हमें फ्रिल को अंदर करके लगाना है इस तरह से, और फिर हम सिलाई लगा देंगे एक, और फिर इस कपड़े को हमें उल्टा करके इसी पे डालते हुए फ्रिल को अंदर साइड बंद कर देना और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देते हैं एक, ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई कर दी है दोनों तरफ से, और इसे हम सीधा कर लेंगे। फ्रिल को हम बाहर निकाल लेंगे अंदर से। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया, और सीधा करके अब इसे हम उल्टा करेंगे इस तरह से, और जिधर हमें सीधा रखना है उधर हम अंदर साइड कर देंगे, और जिधर उल्टा रखना है उधर बाहर साइड। फिर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, फिर इसे हम सीधा करेंगे। सिलाई लगा लेते हैं हम पहले। इस पर हमने सिलाई कर ली इस तरह से, और सिलाई करने के बाद देखिए ये ऊपर से हमारी खुली हुई है इस तरह से, इसे हम बंद करेंगे, और बंद हमें इस तरह से देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। हमें सुई को थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम सुई को निकाल लेंगे, पूरे में इस तरह से निकाल लेते हैं पूरे में। देखिए हमने पूरे धागे को इस तरह से निकाल लिया, इसे अब हम खींच देंगे, और इस तरह से खींच के यहीं पर इसे 2-3 राउंड लगा देंगे और लॉक कर देंगे इस तरह से। 1-2 राउंड यहीं पे लगा के इसे लॉक कर देते हैं, फिर नॉट लगा के फिर हम इसे कट कर देंगे धागे को और सीधा कर लेंगे। देखिए हमने उल्टा करके बांध दिया था इसे, फिर हमने इसे सीधा कर लिया। देखिए सीधा होने का कितना सुंदर लुक आया है हमारा। इस तरह से हमने सीधा कर लिया अच्छे से, और पोशाक के साथ में आपको दिखाता हूँ, ड्रेस के साथ में कितना सुंदर लुक आ रहा है दोनों को। ये देखिए हमारी कैप भी बनके रेडी है और हमारी ड्रेस भी बनके रेडी है। दोनों को कितना परफेक्ट लुक आया है बनने के बाद में, और कितनी सुंदर ये हमारी पोशाक बनके रेडी हो गई। समर स्पेशल ये पोशाक बनके रेडी हो गई है,
और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये पोशाक परचेज़ करना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। किसी भी साइज़ में आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं अपने लाला के लिए प्यारी सी पोशाक समर स्पेशल। ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पेना, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं और मंगा सकते हैं अपने लाला के लिए प्यारी सी पोशाक समर स्पेशल। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।